बुंदेलखंड के सागर एवं छतरपुर जिले की सीमा पर स्थित अबार माता का मंदिर अपने आप में बेहद अनूठा और सिद्ध पीठ स्थल है। जिला मुख्यालय सागर से करीब 90 किलोमीटर दूर एवं छतरपुर जिले मुख्यालय से भी 100 किलोमीटर दूर मौजूद है। आपके शहर सागर में सागर चाबी सेंटर एवं मीटर रिपेयर, समस्त कार एवं मोटरसाइकिल की डुप्लीकेट चाबियां बनाई जाती हैं। साथ ही लॉक रिपेयर व मीटर रिपेयर किए जाते हैं। पता गंधर्व होटल, अप्सरा टॉकीज के सामने, भगवानगंज। आपको बता दें कि 900 साल पुराने इस मंदिर के बारे में लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि वे मानते हैं कि यहाँ आने भर से सारे कलेश दूर हो जाते हैं। इस मंदिर में एक चट्टान मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि कुछ समय पहले तक ये केवल कुछ फीट की थी, लेकिन धीरे धीरे इसका आकार बढ़ते बढ़ते आज करीब 70 फीट तक पहुंच चुका है। कहा जाता है कि इस चट्टान को छूने से ही निसंतान को संतान की प्राप्ति हो जाती है। लोग इस चट्टान का जुड़ाव भगवान शिव जी से मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हर महाशिवरात्रि के दिन इसकी लंबाई 1 तिल के बराबर बढ़ जाती है। बताया जाता है कि आल्हा उदल ने इस मंदिर को बनवाया था। एक रात महोबा से माधोगढ़ जाते वक्त वे जब यहाँ पहुँचे तो उन्हें अबेर हो गई, जिसका अर्थ बुंदेलखंड में शाम गहराना होता है, जिसके चलते उन्होंने यहीं पर अपना डेरा डाल दिया और हर रोज की तरह रात में जब अपनी आराध्य देवी का आह्वान किया तो माँ ने उन्हें दर्शन दिए। बाद में उन्होंने यहाँ उनका मंदिर बनवा दिया और ये अबार माता के नाम से प्रसिद्ध हो गया। घने जंगल के बीच होने के कारण लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चल सका और इसे भूलते गए। फिर चंदेल शासनकाल के दौरान एक बार उनके लड़का सरदार यहाँ आए। वे यहाँ रास्ता भटक गए और उन्होंने इसी जंगल में विश्राम किया। यहाँ उन्हें किसी शक्ति का एहसास हुआ तो उन्होंने उसकी तलाश की और उन्हें यहाँ देवी जी का मंदिर मिला। प्राचीन समय में चट्टान के ऊपर मड़िया बनाई गई थी जिसमें कभी अबार माता की मूर्ति हुआ करती थी। अब इस मूर्ति को वहां ले निकाल कर नीचे स्थापित कर दिया गया है और एक मंदिर बना दिया गया है। माना ये भी जाता है कि मड़िया बनने से पहले ये चट्टान बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब इस साल में सिर्फ 1 तिल के बराबर ही बढ़ती है। आस्था है कि इस चट्टान को छूने से भक्तों की मुराद पूरी होती है, लेकिन इस चट्टान पर हाथ रखने का एक अपना ही अलग तरीका है। पहले हाथ को उल्टा रखकर मन्नत मांगो और पूरी हो जाने पर सीधे रखकर मां को धन्यवाद दो। अबार माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 50 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ बैसाख की पूर्णिमा के दिन से करीब 15 दिनों तक का वार्षिक मेला का भी भव्य आयोजन होता है। मेले में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों से दुकानदार आते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जाती है। अबार माता बुंदेलखंड की वैष्णो देवी के नाम से जो प्रसिद्ध है, उनका चमत्कार तो हजारों सालों से चला आ रहा है। इसका कहना तो संभव नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड में जितने भी हमारे अन्य क्षेत्र हैं, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 गाँव, यहाँ तक कि 2-4 जिले, जिनकी आस्थाएं पूर्ण रूप से भीड़भाड़ में सहमत भी होते हैं और भीड़भाड़ भी है। पावन पुण्य अपना पर्व मनाते हैं। माता रानी की यहाँ तो अजब गजब की महिमा है, कहना भी संभव नहीं। जो मान्यता लेके आता है सब पूरी करके ही जाता है। तब किसको कहें ना कहें, माता की कृपा है। महाराज जी, जो मेला का आयोजन है, कितने दिन का मेला रहता है और कब मेला का आयोजन होता है? जी, अभी आने वाली ये तो नवरात्रि पर्व है, इसमें तो लोगों का श्रद्धा भाव भीड़ लगा ही रहता है। आने वाली बैसाख पूर्णिमा को 1 महीने बाद हमारा मेले का जो वार्षिक उत्सव मेला मनाया जाता है। लगभग समूचे बुंदेलखंड से और भी राज्यों से दुकानें कैसी क्या आती हैं? महाराष्ट्र से भी दुकानें आती हैं, गुजरात से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आते हैं और काफ़ी अपने क्षेत्र की बनारस से भी आते हैं, दुकान छत्तीसगढ़ से भी आती हैं। महाराज जी, एक और यहाँ सुनने को मिला है, यहाँ की जो मान्यता है कि हाथे को सीधा लगाओ उल्टा देखने को मिलता है, या उल्टा लगाओ सीधा, ऐसा कुछ? जी, जो भी किसी की मनोकामना
मांगता है वो अपने हल्दी के उल्टे हाथे लगाता है, वो माता रानी के पास सीधे हो जाते हैं, वही उसकी मनोकामना का संकेत होता है। मुकेश यादव, सागर एक्सप्रेस न्यूज, छतरपुर।